से जानते हैं कि आखिरकार वो कौन सी कला है जिसकी वजह से आपको मुंबई से आमंत्रण मिला। अनुज जी, सबसे पहले तो आपका आप तक पर स्वागत। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं बताना चाहूँगा कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट का सबसे पहले ऑडिशन मैंने दिया था। इंडियाज़ गॉट टैलेंट का SS खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है दिल्ली में, उसमें मेरा फर्स्ट ऑडिशन हुआ था जो कि मैंने क्वालिफाई कर लिया था। उसके बाद मेरा सेकंड ऑडिशन जो हुआ वो DTU यूनिवर्सिटी में हुआ, वो भी मैंने सेकंड ऑडिशन करने के बाद फिर मेरे पास कॉल आई और डायरेक्ट मुझे मुंबई बुलाया कि आपका अनुज जी इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीज़न 8 के लिए आपका सिलेक्शन हो गया है और आपको मुंबई आना। तो सर मैं जब मुंबई गया तो पता ही नहीं था, पहली बार मैंने मुंबई देखा, पापा भी मेरे साथ में थे। फिर उसके बाद फिल्म सिटी में मेरा हुआ और कलर्स चैनल TV पे मेरा शो आया था जो कि जस्ट थे अमित मलाइका अरोड़ा, डायरेक्टर रंजो सर और किरण खेर मैम के सामने मैंने अपना मुंबई में परफॉर्मेंस किया। वो मेरे लिए एक बिग कहते हैं ना बिग अवसर, बिग अपॉर्चुनिटी थी। वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा अवसर था क्योंकि पूरा देश उस समय देख रहा होता चैनल और एक इंडियाज़ गॉट टैलेंट बहुत बड़ा शो है। मैं गया तो मुझे बहुत अंदर से बहुत खुशी हुई मेरा इंडियाज़ गॉट टैलेंट के लिए। टैलेंट की बात की जाती है तो वहाँ टैलेंटों की भरमार है, देश भर से युवा वहाँ पहुँचता है और अपने टैलेंट को दिखाता है। आपका जो टैलेंट है थोड़ा-सा अलग है। मैं आपसे खुल के बात करना चाहता हूँ, इधर-उधर की बात नहीं करना चाहता हूँ। आपका जो टैलेंट है वो एक तरीके से मज़ाकी तौर पे गाँव के लोग ले लेते हैं, अरे ये कोई टैलेंट है, रसगुल्ला फेंक के मुँह में ले लिया। इसको कब आपने समझा और कब समाज ने तवज्जो दी, कब आपके लोगों ने, आपके परिवार के लोगों ने माना कि नहीं ये तो वाक़ई में टैलेंट है? हाँ जी सर, मैं बताना चाहूँगा कि 15 साल पहले जब मैं इसका अभ्यास कर रहा था तो एक बार दोस्तों में चैलेंज, हम ग्रुप में 4-5 दोस्त थे तो उन्होंने कहा कि अनुज आप चने और अंगूर उछाल के खा लेते हो, क्या रसगुल्ले ऊपर उछाल के खा पाओगे? तो वो मेरे जो अनुज ने जिस तरीके से अपनी प्रतिभा को निखारा है और उस प्रतिभा को देखने के लिए आप उस प्रतिभाशाली व्यक्ति को देखने के लिए अगर मैं कहूँ तो लोग आ रहे हैं, उनके अपने लोग आ रहे हैं। तो कभी उनके वो अपने लोग जो कहते थे अरे ये तो मजाक अंदाज है, रसगुल्ले फेंकने से भला कोई कहाँ टैलेंट होता है, और इस टैलेंट को आखिर देश कैसे मानेगा? उम्र दराज लोग हैं जिन्होंने बहुत दौर देखे हैं, वो दौर देखा है जब रेडियो पे समाचार सुनते थे, अखबार चलता था, आज टेलीविजन का दौर है और फिर सोशल मीडिया का दौर है। सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल आप तक। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपके लिए। ये अनुज जो बेटा है हमारा, ये अभी इसका नाम इंडिया में है। मेरे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा और मेरा पूरा आशीर्वाद इस विद्यालय एशियन पब्लिक इंटर कॉलेज की तरफ से पूरा आशीर्वाद है कि इसका नाम गिनीज बुक में दर्ज होगा। ये मेरी पूरी शुभकामनाएं इसके साथ। अच्छा, आप लोगों ने कब जाना था कि ये रसगुल्ला जो फेंकते हैं एक दिन यही गौरव बन जाएगा इटावा का? ये मैंने अभी जाना है कुछ दिनों में और ये धीरे धीरे विकास कर रहा था। इसका नाम भी मैंने सुना था, लेकिन आज ये अभी देखेंगे कितना अच्छा ये काम कर रहा है। निश्चित रूप से मेरी पूरी शुभकामनाएं इसके साथ। हमारे साथ संजीव जी हैं जो कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार ये कभी पहचान पाए उन बच्चों के अंदर कि इसमें क्या प्रतिभा है, क्या कला है, ये क्या बनना चाहता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों को कोई समझता है तो माँ समझते हैं, पिता बाप समझते हैं, उसके बाद कोई समझता है तो अध्यापक समझता है। आप बच्चों को पढ़ाते हैं, किस तरीके से आप देख लेते हैं कि इस बच्चे में ये हुनर है? जी पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने शिक्षकों के विषय में बोला कि शिक्षक बच्चे के हर पहलू को पहचानता है। माँ बाप के बाद शिक्षक ही एक ऐसा गुरु ही एक ऐसा शख्स है जो बच्चे की सारी प्रतिभा को पहचानता है कि बच्चा क्या करना चाह रहा है, किधर जा रहा है। तो हम लोग बच्चों के अभिभावकों को समझाते रहते हैं कि देखिए आपका बच्चा मैथ में अच्छा है या साइंस में या खेल में या संस्कृति में, कला में किस ओर जाना चाह रहा है। तो मैं अभिभावकों को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने बच्चे को आगे चल के शिक्षा किस प्रकार से दिलाएंगे। आप जैसे सोच रहे हैं इनके टैलेंट को लोग पहले हंसी में लेते थे। आप याद करिए जब क्रिकेट शुरू हुआ था इंग्लैंड से तो लोग डंडे से बॉल को मारते थे और हंसते थे, और आज वही क्रिकेट मुझे लगता है अगले सेशन में ओलंपिक में शामिल हो गया है, अभी की खबर है। तो इसी प्रकार मैं चाहता हूँ एक दिन इनका भी टैलेंट लोग जानेंगे, पहचानेंगे और विश्व में नाम इनको मतलब बुलाएंगे, शोध कराएंगे और इन्हें इसका लाभ भी होगा, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल। क्योंकि शिक्षक है, मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूँ, इटावा के बहुत सारे स्कूल हैं, संसाधन हैं, बहुत सारी एकेडमीज हैं जो लगातार प्रतियोगिताएं कराती हैं। क्या ऐसी प्रतियोगिता होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ पहले अपने इटावा से होनी चाहिए और प्रदेश और देश लेवल पर भी होनी चाहिए, और ऐसा इन्होंने किया भी है। जब ये इंडिया गॉट टैलेंट में मुंबई गए थे
तो वहाँ पर जो जजेस थे उन्होंने कहा था कि इनके बाद अगर कोई चाहे तो इनसे कंपटीशन कर सकता है, तो उस समय कोई कोई नहीं कंपटीटर नहीं मिला था। ये अकेले ऐसे शख्स हैं जो इस प्रतिभा के धनी हैं। अब जब सोशल मीडिया पर ये वीडियो आएगी, लोग देखेंगे और देश भर के लोग देखेंगे, फिर वो लोग ये सोचेंगे आखिरकार ये प्रतिभा, एक हुनर कहाँ ऐसे। तो क्या लोग आपसे सीखने के लिए कॉल करें, जुड़ना चाहें, संपर्क करें, या आपसे मैं कहूँ कि सीखना चाहें, कैसे संभव हो पाएगा? बिल्कुल, अगर कोई भी बच्चा मुझसे अगर सीखना चाहता है ये हुनर, तो मैं उस बच्चे को सीखने के लिए, सिखाने के लिए बिल्कुल तत्पर हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। हाँ, और मैं यही चाहूँगा कि मेरा बच्चा जैसे आगे चल के मैंने एक रिकॉर्ड बनाया है, मेरा बच्चा, मेरा स्टूडेंट भी ऐसे ही एक रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हो, OMG में नाम दर्ज हो, एशिया में हो, लिम्का में हो, गिनीज में हो। मेरा बच्चा, मेरे जो मैंने काम किए हैं वही मेरा आगे चल के मेरा। अच्छा, चूंकि अब गवर्नमेंट है इस समय और योगी जी सत्ता में है, क्या कहना चाहोगे योगी जी से? कोई अपील करना चाहते हो किस तरीके के बच्चों को किस तरीके से आगे बढ़ाएं या उनकी मदद करें? बिल्कुल, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि जो भी बच्चे हैं जिनके अंदर हुनर है, टैलेंट है, कला है, अपने अपने क्षेत्र में जो अव्वल हैं, उन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ आप आर्थिक व्यवस्था की मदद करें, और जिससे कि वो मजबूत हैं, वो बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों से मजबूत। HN पब्लिक स्कूल इटावा में एक इनके सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया था, और ये है रसगुल्ला मैन। क्योंकि अब पहले ही मैं इंटरव्यू में बता चुका हूँ कि रसगुल्ला मैन ये इसलिए हैं 40 फीट ऊंचा रसगुल्ला फेंक के अपने मुंह में कैच कर लेते हैं। वही कैचिंग की बात कर रहा हूँ जो कभी कभी कहते हैं ये तो बस वैसी वाली कैच छूट जाती, लॉलीपॉप कैच जिसे कहते हैं भाषा में, कि लॉलीपॉप नहीं, ये बहुत बड़ा मुकाबला जिसे कह सकते हैं, एक बड़ा इम्तिहान कह सकते हैं, जो कब ये पार करके इटावा में नाम रोशन इन्होंने किया है। ऐसे ही कई प्रतिभाओं को हमारा चैनल लगातार देखता है और उनकी बात को पहुंचाता है, और हमारा प्रयास भी यही है कि ऐसी कोई प्रतिभा, ऐसा कोई होनहार व्यक्ति न रह जाए जिससे उसकी कला आप लोगों तक वंचित रह जाए। मेरा प्रयास भी लगातार यही रहेगा, और हमने भी आज यही दिखाने का प्रयास किया। और आप लोगों को लगता है कि आपके पास भी कोई ऐसी प्रतिभा है जो आगे बढ़ सकती है, तो जरूर आगे बढ़ाइए। हमारे साथ कई लोग, महत्वपूर्ण लोग थे जिन्होंने अपनी राय रखी और उन्होंने ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने की अपील की है। हमारे सरकार को से भी ये लोग अपील कर रहे हैं। तो ऐसे जो सोशल मीडिया पर प्रोग्राम आते हैं, हम लोगों का भी यही उद्देश्य है कि सोशल मीडिया पे छोटे छोटे जो चीज़ें लोग मानते हैं, ये छोटे नहीं, एक दिन बड़ा नाम रोशन करती हैं। ऐसी प्रतिभाओं को मैं भी सलाम करता हूँ, और ऐसे माँ बाप को भी जो ऐसे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मौका देते हैं और उन्हें संसाधन जुटाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत अगर रहती है तो संसाधनों की रहती है। क्योंकि क्रिकेट के लिए माँ बाप तैयार हो जाते हैं और सारी चीज़ों के लिए माँ बाप तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब ऐसी प्रतिभाओं की बात आती है तो वो नकार देते हैं, वो डर जाते हैं कि आखिरकार जो मेरी कमाई हुई पूंजी है वो कहीं बर्बाद ना हो जाए। आपकी सबसे बड़ी पूंजी अगर कोई है तो वो आपकी संतान है, आपके बेटे हैं और आपके बच्चे हैं। अगर वही सही दिशा में नहीं गए तो आपने कुछ नहीं कमाया, ऐसा मैं मानता हूँ। लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी खबरें, छोटे छोटे मुद्दे बड़े बनाकर हम आपके बीच लाते रहेंगे। इटावा से असली।